तो आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं मेरे बिना तुम प्रभु। हिंदी 10वीं क्लास के हिंदी का ये पद्य खंड का अंतिम चैप्टर है, मेरे बिना तुम प्रभु। तो इस तरीके से मेरे बिना तुम प्रभु इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो इसको पढ़ो ठीक तरीके से, जिसमें के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। ये जर्मनी का कवि है जो विश्व कविता देशांतर से लिया गया है। माने जर्मन कवि है रेनर मारिया रिल्के, जो जर्मन कवि है, और विश्व कविता देशांतर से यह चैप्टर लिया गया है। और इसका जो जर्मन भाषा में है उसको धर्मवीर द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया है। हमारे जर्मनी का एक कवि बताता है ईश्वर को, हे ईश्वर मेरे बिना तुम भी अधूरे हो। ये बिल्कुल यूनिक बातें बताता है बच्चे। और वो बताता है किस तरीके से, थोड़ा सा देखेंगे इसकी 4 पंक्तियाँ यहाँ पर देखते हैं। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे। खूब बढ़िया समझेंगे इसको कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसलिए हे प्रभु मेरे बिना तुम प्रभु नहीं हो। इसलिए कि जब तक मैं तुम्हें प्रभु नहीं कहता हूँ, जब तक मैं तुम्हें पूजता नहीं हूँ, जब तक मैं तुम्हारी पूजा नहीं करता हूँ, तब तक तुम्हारा महत्व इस संसार में नहीं है। इसलिए कवि इसमें अपनी महत्ता भी बताता है भगवान को कि भगवान तुम तो पूजनीय हो, लेकिन पूजनीय कब हो, जब हम तुम्हें पूजते हैं तब हो। इसलिए यदि हम पूजने वाले लोग ही नहीं रहें तो तुम्हारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु। इस तरीके से यह प्रभु को ही चैलेंज देने वाला रेनर मारिया रिल्के, इसकी रचना को पढ़ेंगे हम, खूब बढ़िया पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि प्रस्तुत कविता जर्मनी के कवि रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखित कविता का हिंदी रूपांतरण है, जो भारत के धर्मवीर ने रूपांतरित किया है। किसने रूपांतरित किया? भारत के धर्मवीर ने रूपांतरित किया है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। विश्व कविता एक है देशांतर, उसी देशांतर से एक छोटी सी कविता रेनर मारिया ये ले लिया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से रेनर मारिया रिल्के की ये रचना देशांतर से ली गई है। ये पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन, इसे भी तैयार रखेंगे। फिर कहते हैं इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर के साथ साथ मनुष्य के महत्व को भी उजागर किया है और ईश्वर के साथ साथ उनके भक्त को भी भगवान के समान महत्वपूर्ण बताया है। अर्थात कवि ने बताया कि हे ईश्वर तुम महान हो, परम शक्तिशाली हो, सर्वव्यापी हो, तुम्हें दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं है, तुम्हें कोई पूछता है, कोई कहता है, तो कहने वाला, तुम्हारे बारे में सुनाने वाला, तुम्हें पूजने वाला, तुम्हारा भक्त जो है वो भी कम नहीं है। क्योंकि अगर भक्त तुम्हें पूजते नहीं तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होता। कभी कहता है इस संसार में ईश्वर का अस्तित्व तभी है जब भक्त हैं। अगर भक्त ही नहीं रहेंगे तो ईश्वर को पूछने या पूजने वाला इस संसार में बचेगा कौन। इस प्रकार भगवान की सार्थकता तभी है जब इस संसार में भक्त अर्थात मानव है। अर्थात ये कवि अपनी महत्ता, मनुष्य की महत्ता को बताते हुए कहता है कि हे ईश्वर मैं मानता हूँ कि तुम सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हें पूजने वाला व्यक्ति अगर इस संसार में न रहे तो तुम्हारी पूजा कहीं नहीं हो पाएगी और तुम मारे मारे फिरोगे। तुम्हें कोई चाहने वाला, तुम्हारे लिए मर मिटने वाला, तुम्हारे लिए खुद को समर्पित कर देने वाला इस संसार में कोई नहीं रह पाएगा। इसलिए जब तक भक्त है तब तक तुम हो, भक्त नहीं तो तुम नहीं। कभी कहता है हे प्रभु मेरे बिना तो आपका भी इस दुनिया में कोई महत्व नहीं है। ये सच है। वो बताता है कि यदि इस संसार में मानव का महत्व ईश्वर के बिना नहीं है तो ईश्वर का महत्व भी मानव के बिना नहीं है। कहता है कि मेरे बिना तो आपका भी इस दुनिया में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ईश्वर परम सत्ता पर आसीन होकर भी भक्त पर आश्रित रहता है। भक्त ही ईश्वर का वृत्ति और वेश है। ईश्वर की जीवन शैली भक्त पर ही निर्भर होती है, क्योंकि यदि भक्त ही ना हो तो ईश्वर भी अपने कार्य क्षेत्र से विमुख होकर निष्पन्द पड़े रहेंगे।
अर्थात भक्त ऐसे हैं, इस पैराग्राफ को समझो कि भक्त हैं तो ईश्वर है, भक्त नहीं तो ईश्वर नहीं। भक्त अगर नहीं होते तो ईश्वर को कोई पूछता नहीं, तो ईश्वर भी निष्पन्द होकर कहीं एक जगह पड़े रहते, उनको संसार से दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन भक्त जब कहीं पुकारता है अपने ईश्वर को, चिल्लाता है, तो ईश्वर दौड़े दौड़े आते हैं। तब भक्त की अगर मनोकामना पूर्ण होती है तो भक्त ईश्वर का गुणगान गाता है और दुनिया वाले फिर उस ईश्वर को पूजने के लिए चल पड़ते हैं जिसने उस भक्त का कल्याण किया है। इसलिए भक्त है तो ईश्वर है, भक्त नहीं तो ईश्वर नहीं। और ईश्वर है भी और भक्त नहीं है तो ईश्वर को पूजने वाला, ईश्वर को चाहने वाले, ईश्वर को मानने वाला इस संसार में कोई नहीं रहेगा। भगवान निष्पन्द पड़े रह जाएंगे। इसलिए इसमें अंतिम पैराग्राफ में कहता अतः भक्त कामगार है, मन मजदूर है तो ईश्वर पूंजीपति है। अर्थात भक्त और ईश्वर की तुलना वह मजदूर और पूंजीपति से करता है। कभी भक्त जनता है तो ईश्वर शासक है, और शासित होने वाले ही न हो, शासित होने वाले ही न हो तो ईश्वर शासन किस पे करेंगे। अर्थात इसमें कवि बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि हम लोकतांत्रिक विचारधारा के या राजतांत्रिक विचारधारा के, यदि हम आम जनता है तो आप हमारे राजा है, हमारे ईश्वर है, हमारे प्रतिनिधि हैं। यदि हम ही नहीं रहेंगे तो आप राज किस पर करेंगे, शासन किस पर करेंगे। इसलिए हे ईश्वर, यदि तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो तुम हो। अर्थात रेनर मारिया रिल्के ने बता दिया कि ईश्वर, आप अपना महत्व अगर समझते हैं तो हम भक्तों का भी महत्व समझें, क्योंकि संसार में जब तक भक्त आपको जानेंगे नहीं, पूजेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, आपके आगे झुकेंगे नहीं, फिर आपकी महत्ता इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस तरीके से रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित यह पाठ जो है, पद्य खंड का सबसे अंतिम चैप्टर 12वां अध्याय, मेरी बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के की ये जो रचना है, इसको खूब ठीक से जानो, समझो। और कोई दिक्कत होता है तो नंबर तुम्हारे पास में है, तुम पूछ सकते हो बच्चे। और तुम चाहो तो डायरेक्ट आकर भी हमसे पूछ सकते हो, ज़्यादा परेशानी हो तो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अगले चैप्टर की फिर तैयारी करते हैं हम लोग। इसको खूब बढ़िया समझो, देखो।